आज हम लोग समझेंगे डेसिमल से बाइनरी के बारे में, चाहे बाइनरी से डेसिमल के बारे में। ये कॉम्पिटिटिव से लेकर और कुछ जनरल एग्जाम वगैरह भी होता है, उसमें भी इसका प्रश्न पूछे जाते हैं। जो कंप्यूटर का मेन रूप में ये यूज किया जाता है, कंप्यूटर में बाइनरी और डेसिमल का यूज किया जाता है, मगर फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग के सामने आज डेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से डेसिमल वाला टॉपिक हम लेकर आए हैं, ताकि आप लोग को अच्छा से बेहतर ढंग से समझा दें, और इसमें एक ट्रिक से भी समझाएंगे, ताकि आप कम समय में उस ट्रिक के सहायता से आप इसको बना ले। यहाँ पर देखेंगे डेसिमल सिस्टम में 0 से लेकर 9 अंक तक लिया जाता है। 0 से 9 अंक तक लिया जाता है, तो आप इसको काउंट कीजिएगा तो 10 को अंक हो जाएगा। इसलिए डेसिमल का आधार 10 होता है। इसलिए डेसिमल का आधार कितना होता है? 10 होता है। बाइनरी में 0 और 1 ही अंक को लिया जाता है, चाहे कितना भी अंक क्यों ना हो, उसको बाइनरी सिस्टम 0 और 1 से ही कन्वर्ट कर देता है। इसलिए इसमें कितने अंक है? 2, तो इसलिए बाइनरी का बेस हमेशा 2 लिया जाता है। आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि 10 का अर्थ क्या है, क्योंकि डेसिमल सिस्टम में 0 से 9 तक अंक होते हैं, और उसी 0 से 9 तक अंक से हम दुनिया के जितना डिजिट चाहे उतना डिजिट को हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर में यूज होने वाला, चाहे डिजिटल में चाहे या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाला 0 और 1 है, जिसके मदद से आप दुनिया के कितनों बड़ा से बड़ा अंक को आप लिख सकते हैं। तो कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम को ही समझती है, अर्थात बाइनरी भाषा को समझती है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में 0 और 1 को ही समझकर वो अपना कैलकुलेशन कर पाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि डेसिमल का बेस 10 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है, क्योंकि डेसिमल में 10 अंक होते हैं इसलिए आधार इसका 10 है, और बाइनरी में 2 अंक होते हैं इसलिए आधार इसका 2 है। तो आइए हम प्रश्न पर आते हैं। इसका प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 15 है और आधार में इसका 10 लिखा हुआ है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये डेसिमल सिस्टम में है, और यहाँ पर यानी आधार में 2 है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि बाइनरी में है। तो हम इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। एक सिंपल विधि से बनाएंगे। 15 को हमको बाइनरी में लाना है, यानी बाइनरी में लाना है, तो बेस कितना है आपका? 2 है, तो इसलिए इसमें 2 से आप भाग करेंगे। कितना से भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे, और जो शेष हमेशा बचेगा उसको ये वाला खंड में लिखते जाएंगे। तो 2 से 15 में भाग करेंगे तो 2 7 14, यानी 7 आएगा, शेष 1 बच जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। 2 से फिर 7 में भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, जो 1 शेष बच जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। अब 2 से फिर 3 में भाग करेंगे 1, और 1 यहाँ लिखा जाएगा। आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख दीजिएगा, 1 1 4 को 1 लिख दीजिएगा। यही आपका 15 जो डेसिमल में था बाइनरी में बदल गया। अर्थात जब हम लोग कीबोर्ड से 15 इंटर करते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर 1 1 1 यानी 4 को 1 15 को समझता है, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की सहायता से उसको डिस्प्ले पर 15 दिखा देता है। आप लोग को अब अच्छा से समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर बाइनरी कोड को ही समझ पाती है। अब उसी तरह से 25 को हम लोग निकालेंगे, तो फिर 25 को निकालना है, तो आप लोग देख लीजिए। 2 से इसमें भी डिवाइड करेंगे, तब 12 दूना 24 और 1 25, 2 छक 12, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 आएगा। फिर उसके बाद में 2 तिहाई 6 पूरा कट गया 0, फिर 2 से कर रहे हैं 1 1। आप इसको नीचे से लिख दीजिएगा, आपका आएगा 1 1 2 को 0 और 1। आप जब भी 25 को एंट्री कीजिएगा कीबोर्ड से, तो वहां पर बाइनरी में पहले कैलकुलेशन किया जाएगा, और बाइनरी में कैलकुलेशन करके इतना से तब आपको डिस्प्ले पर कितना दिखाएगा? 25। अर्थात 25 का जो डेसिमल में था बाइनरी में लाइएगा तो 1 1 2 0 और 1 होगा। ठीक है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि मेरा 25 आ रहा है कि नहीं। हम आपको चेक करके भी बता देते हैं। जैसे अब 10 को भी तोड़ना है, चाहे वो डिजिट कितना भी क्यों ना हो, तो आपको 2 से भी डिवाइड करना होगा। तो 2 5 10 पूरा कट गया 0, 2 दूना 4 1 5, फिर 2 1 आई 2 यहाँ 0, फिर नीचे से आप लिख दीजिएगा, तो 10 का बाइनरी हो जाएगा 1 0 1 0, इतना हो गया। तो हमने डेसिमल से बाइनरी में क्या कर दिया? बदल दिया। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको चेक करना है कि इतना आ रहा है कि नहीं, तो हम आपको चेक करके भी बता देते हैं। जैसे मान लिया कि
एक 2 को 1 और 2 को 0 1 है। ये तो आपका कौन सी में है, बाइनरी में। अब डेसिमल में लाना है तो यहाँ पर देखिएगा ये 1 है तो 1 ले लेंगे और गुना लिखेंगे और अंक को काउंट कीजिएगा 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 जोड़ लिखिएगा, फिर 1 लिखिएगा, 2 के पावर 3 लिखिएगा, फिर 0 लिखिएगा, 2 के पावर 2 लिखिएगा, 0 लिखिएगा, 2 के पावर 1 लिखिएगा, फिर जोड़ 1 गुने 2 के पावर 0। अब इसको हल कीजिएगा तो 2 के पावर 4 है तो इसका अर्थ है वह 4 बार गुना होगा तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा आपका। ये आपका 8 हो जाएगा। 0 में किसी से गुना 0, 0 में किसी से गुना 0, किसी भी संख्या के पावर 0 तो मान 1 और 1 से गुना कीजिएगा 1, तो 16 8 24 1 25। देखिए आपका डेसिमल में भी आ गया 25, इसी का हम लोग किए थे। डेसिमल में भी आ गया हमारा 25। तो इस आधार से हम कहेंगे कि मेरा जो बनाया गया डेसिमल से बाइनरी 100% फैक्ट है। अब इसको ट्रिक से अब हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको ट्रिक से किया जाएगा। तो देखिए आपको ट्रिक से करके बता देते हैं। एक बहुत जबरदस्त ट्रिक है जो आप लोग शायद कहीं सीखे होइएगा और न भी सीखे होइएगा, तो आज इस जबरदस्त ट्रिक को सीख लीजिए, क्योंकि भाग विधि से आपको इसका वैल्यू निकालने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, जैसे 1 2 4 8 16 32 64, आप इसी तरह से इसको मल्टीपल में लिखते जाइएगा। तो हमको अगर किसी ने कहा कि सर कि निकालना है 25 का निकालना है कि बाइनरी में कितना आएगा, तो सीधी सी बात है, जो अंक पुराएगा उसके लिए आप लिखिएगा 1 और जो अंक नहीं पुराएगा उसके लिए लिखिएगा 0। तो मान लीजिए कि 25 को पुराना है तो देखिए 16 8 24 और 1 25, यहाँ भी पुर जा रहा है, यानी 16 8 24 1 25। तो इसमें और अंक भी हो जा रहा है, तो 16 8 24 और 1 25। फिर आगे भी लेते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ लेते हैं 16 और कितना लेते हैं 4 लेते हैं, 16 4 कितना हो जाएगा 20 और 2 22, तो फिर भी नहीं पूरा है तो हम ऐसे ले लेते हैं 16 8 कितना हो गया 24 और वो लास्ट वाला ले लेते हैं 25, पूरा जा रहा है मेरा 25। तो जो पुराया है वह 1, 16 पुराया है, 8 पुराया है, आई तो नहीं पुराया है 0 है, जो पुराया है वो 1। आप इधर से इसको लिख दीजिएगा, तो 2 को 1 2 को 0 और 1, यही आपका आंसर बन गया। आप इसे मिला लीजिए। फिर एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमको 15 को लिखना है, तो 15 को देख लीजिए, ताकि हम 15 को इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग यहाँ टेस्ट भी कर लीजिएगा कि पूर रहा है कि नहीं। 15 को पुराना है तो देखिए अब इसमें डिजिट को जोड़ना है और आपको 15 पुराना है, तो 8 और 4 12 और 12 2 14 1 15, तो 8 भी पुरा रहा है, 4 भी पुरा रहा है, 1 भी पुरा रहा है, सॉरी 2 भी पुरा रहा है, ये भी पुरा रहा है। तो 8 4 2 और 1 पुरा रहा है, जैसे 8 4 12 2 14 1 15, तो आप उधर से लिख दीजिए 1 2 3 4 को 1, आपका आंसर बन गया। तो आपको गुना करने की कोई जरूरत भी नहीं है। आप चाहेंगे तो ट्रिक से जितना भी हो, जैसे 600 हो 500 हो 300 हो 200 हो 1000 हो 1200 हो 1500 हो, कितना भी अंक क्यों ना हो, आप इसको मल्टीपल आगे करके बढ़ा के आप डेसिमल से बाइनरी अंक को प्राप्त कर सकते हैं।